ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुरु प्रसाद। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ਦੇ ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਇਆ। ਚੌ ਯੁੱਗਾਂ ਕਾ ਹੁਣ ਨਿਬੇੜਾ ਨਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਕ ਨਿਧਾਨਾ। गर्ज के चारें युग ये एक ऐसी श्रृंखला है जो समय ते खड़ी है, मनुख दे मानसिक मंडल ते विचारां ते खड़ी है। समय दे युगां दी तब्दीली ये एक मनोत पुरानी है, इनू मिथ भी कह सकते हैं। अस्थान दे युगां दी मनोत जैसे किसी थां ते कथा कीर्तन हो रहा है, वो जगह सतयुग है, वो जगह बैकुंठ है। कहो कबीर कहिए काय साध संगत बैकुंठे आए। जिथे सत्संग हो रहा है बैकुंठ है, जिथे सत्संग हो रहा है सचखंड है, जिथे सत्संग हो रहा है सतयुग है। ये अस्थान दे पर तीसरी घटना जो है मानसिक मंडल दे ये विज्ञानक है, सच्चाई है, एक तथ्य है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग मनुख दियां मानसिक अवस्थावां ने। इक्को ही समय दे घर दे 10 जियां दे चों कोई सतयुग दे जी रहा होवेगा, कोई त्रेते दे जी रहा होवेगा, कोई द्वापर दे जी रहा होवेगा और कोई कलयुग दे जी रहा होवेगा। मनुख नूं वेख के असी कह सकते हैं ये सतयुगी जीव है, और मनुख दी तर्जे जिंदगी व्यवहार आचार नूं वेख के असी कह सकते हैं ये निरा ही कलयुगी जीव है। ये ठीक है, सनातन मत दे भी और गुरमत दे अंदर भी युगां दा शरीर रूप भी मन लिया गया है। जैसे कहानियां आउंदियां ने, कबीर नूं कलयुग मिलिया, गुरु नानक नूं कलयुग मिले, मरदाने नूं कलयुग मिलिया, फलानी थां ते कलयुग प्रगट होया। कलयुग नूं एक व्यक्ति मन लेना ये मिथ है, पर पुराना एक ढंग सी बयान करन दा। जैसे बुराइयां नूं ही शैतान आखिया जाता है, पर इस्लाम दे शैतान दा एक वजूद मन लिया गया, उसका एक आकार मन लिया गया, शैतान नूं एक व्यक्ति मन लिया गया। दरअसल शैतानियत शैतान ये ते बुराइयां, ये ते जो औगण ने। इसी तरीके दे नाल देव बिरतियां, पवित्र बिरतियां, प्रकाशमयी बिरतियां जिस दे अंदर चलदियां ने वही देवता, और जो औगण हारा है अचेत ते अंधकार दे जी रहा है वही राक्षस है। वास्तविक ये एक सच्चाई है। देवता होना, राक्षस होना, शैतान होना, भगवान होना ये मनुख दे मन ते आधारित है। इक्को ही समय कोई शैतान हो सकता है, कोई भगवान का रूप हो सकता है, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है इक्को ही व्यक्ति सवेरे ते
ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਵਾਓ, जुग जुग फेर वटाइए, ज्ञानी बुझे ताए। युग युग दे समय समय दे ये जीवन चेतना शरीर वख वख धारण करती रही है। जीवन दे लक्ष्य बदलते रहे ने, जीवन दे साधन बदलते रहे ने। लक्ष्य बदल जाए, साधन बदल जान, युग बदल जाता है। युग की तब्दीली इसते खड़ी है कि मनुख दे जीवन का लक्ष्य बदल गया, युग बदल गया। लक्ष्य की प्राप्ति दे साधन बदल गए, युग बदल गया। समा ते लाजमी लगेगा, वक्त ते लाजमी लगेगा। इस वास्ते जिन्हां जिन्हां ने समय दे च भी युगां दी गिणती कीती, लेकिन आधार ते मनुख दा मन ही बनाना पएगा। ये ठीक है, मनुख दे मन नूं बदलदिआं, लक्ष्य दे बदलदिआं, साधन दे बदलदिआं समा ते लगदा है, वक्त ते लगदा है। तो जिन्हां जिन्हां ने समय दे आधार ते युगां दी वंड कीती है, उन्हां दा दृष्टिकोण बैरूनी है। पर वास्तविक ते यही है कि बहु गिणती दे मनुख दे जीवन दा लक्ष्य जद बदल जाता है, साधन लक्ष्य की प्राप्ति दे बदल जाते हैं, युग बदल जाता है। युगां दे अगर हुण गिणती करिए तो चलो ऊपर तो लईए प्रथम सतयुग। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, जुग जुग फेर वटाइए, ज्ञानी बुझे ता। कोई ज्ञानवान ही इसनू जानदा है कि हर समय जीवन दे लक्ष्य ते साधन बदलते रहे ने। सतयुग रथ संतोख का, धर्म अगे रथवाओ। सतयुग दे जीवन दा लक्ष्य वास्तविक की सी? सतयुग रथ संतोख का, धर्म अगे रथवाओ। अगे लक्ष्य धर्म सी। धर्म तो मुराद सच्चाई, धर्म तो मुराद परमात्मा, धर्म तो मुराद ईश्वर, सच। जीवन दा लक्ष्य सच सी। प्राप्ति दा साधन संतोख सी, मनुख संतुष्ट सी। और संतुष्टि ऐसा रथ है, इस दे उत्ते बैठ के मनुख सच दी प्राप्ति करता रहा है, धर्म की प्राप्ति करता रहा। इसनों प्रथम समय विच नापदे हां, फिर समय का गेड़ चलता रहा, आखिर बहु गिणती दे जीवन का लक्ष्य बदल गया, साधन भी बदल गए। त्रेते रथ जते का, जोर अगे रथवाओ। जिंदगी दा लक्ष्य
ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਣਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਹਾਂ ਦੇ, ਬਾਹੂਬਲ ਇਤਨਾ ਹੋਵੇ जैसे 1000 ਬਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ऐसे नाम भी ने प्राचीन महापुरुषों दे, सहनसर बाहु, 1000 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ 4-4 ਹੱਥ ਬਣਾਏ ਨੇ, 8-8 ਹੱਥ ਬਣਾਏ ਨੇ, 10-10 ਹੱਥ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ 10-10 ਸਿਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਦਹ ਸਿਰ ਰਾਵਣ ਨਾ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 10 ਸਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 10 ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਦੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। विचार शक्ति आम मनुखा नालों 10 गुणा ज्यादा होवे तो आपे दहसुर हो गया। ते 2 बावां दे ताकत इतनी होवे जैसे 1000 बावां, ते 1000 बावां उस दे अधीन होवन तो फिर सहनसर बाहु। ये बयान करन दे अपने ढंग ने, वरना एक शरीर दे 1000 हाथ नहीं हो सकते। अगर 1000 हाथ ने तो शरीर भी पहाड़ जैसा होगा, अगर 10 सिर ने तो शरीर भी हाथी नालों भी कई गुणा वड्डा होना चाहिए। नहीं, 10 सिरां जैसी चेते शक्ति, 10 सिरां जैसी सोच शक्ति, 10 सिरां जैसी विचार शक्ति जिस दे अंदर सी, असी उसनों दह सिर आख्या, 10 सिरां वाला। और जेदे 2 हथ 1000 हत्थां नूं काबू कर सकन, अपने अधीन कर सकन, उसनूं असी सहनसर बाहु करके आख्या। बयान करन दे ढंग ने जीवन दा लक्ष्य जद बन गया जोरावर होना, मेरे 2 हत्थां दे च बल 1000 हत्थां जैसा होवे। ताकत शक्ति जद जीवन दा लक्ष्य बन जाए तो मनुख अशांत हो जाता है। जीवन दे 2 ही लक्ष्य हो सकते ने, शांति या शक्ति। शांति प्राप्त करने दे साधन होर ने, शक्ति प्राप्त करने दे साधन होर ने, और बिल्कुल विपरीत ने। त्रेते रथ जते का जोर अगेर अथवा, तो फिर ताकत ते तां ही हो सकती है शरीर दे जती होवे, और बाहर भी ताकत मनुख तां वधा सकता है संजम नाल चलन वाला होवे, सोच के चलन वाला होवे। तो जीवन दा लक्ष्य जद ए बन जाए पहलवान ही होना है, तो फिर जत ही उसका साधन बनेगी। बहुगिणती दे जद जीवन दा लक्ष्य ए बन जाए तो फिर ओ त्रेता युग है। द्वापुर रथ तपे का, सत अगे रथवाओ। इथे सत तो मुराद उच्चा आचरण, इखलाक। सत तो मुराद सच नहीं है। वास्तविक इथे सत दे अर्थ आचरणशील होना, आचारशील होना। सुंदर आचरण वाला पर बिना तप तो ते नहीं हो सकता। ते तप की इंद्रियां दा दमन, अखां नूं काबू दे च रखना है, कन्नां नूं काबू च रखना है, जबान नूं काबू दे च रखना है, हथ पैरां नूं काबू दे च रखना है, मन नूं काबू दे च करने की कोशिश करनी है, ताकि जीवन दे सत
प्रगट हो सके। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੁਆਪਰ, ਦੂਜਾਪੁਰ, ਔਰ ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲਯੁਗ रथ अगन का कूड़ अगे रथवा। जद कूड़ माया जीवन दा लक्ष्य बन जाए तो तृष्णा उसकी प्राप्ति का साधन बनती है। तृष्णा लो ही नहीं तो फिर तरह तरह के पदार्थों की प्राप्ति किवें करेगा। संतुष्ट है तो प्राप्ति कर भी नहीं सकता। तृष्णा झूठ नूं प्राप्त करने का साधन बनती है, उपराला बनती है। कूड़ किसनों कहते ने, जो दिखाई भी देवे, प्रभावित भी करे ते पकड़िए हथों निकल जाए। जगत स्थिर नहीं है, अस्थिर है, सब कुछ चलायमान है। इस वास्ते इसनूं कह दिता है कूड़, झूठ। कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते कहते ने, सब कुछ कूड़ ही कूड़ है। क्यों? किस नाल की जय दोस्ती, सब जग चलन हार। किसनों पकड़िए, सब कुछ चलायमान है। ना इत्थे दिन टिके होया है, ना इत्थे रात टिकी हुई है, ना इत्थे बचपन टिके होया है, ना इत्थे जवानी टिकी हुई है, ना इत्थे बुढ़ेपा टिके होया है। दिन नहीं टिकया, रात नहीं टिकी, जीवन नहीं टिकया, तो फिर कुछ भी टिकया होया नहीं है। सब कुछ चलायमान है। जो चल रहा होवे ते चलायमान होवे, उसे नूं कह देंदे ने चंचल। समस्त संसार चंचल है। पकड़न की कोशिश करांगे हथों निकल जाएगा। दिन नूं पकड़न की कोशिश करिए, गया। रात नूं पकड़न की कोशिश करिए, गई। इस तरह जवानी नूं पकड़न की कोशिश करिए, हथों निकल जाएगा। जीवन हथों निकल जाता है। जो हथों की पकड़ दे च ना आवे, जैसे पवन नूं पकड़न की कोशिश करिए ते हथां दे च बंद करिए, मुट्ठी दे बंद करदे ही हवा निकल जाती, पवन गई। जो पकड़ दे च ना आवे, चलायमान है, उसनूं चंचल आख्या है, उन्होंने कूड़ आख्या है। पर जीवन का लक्ष्य कूड़ होवे, जीवन की प्राप्ति लक्ष्य कूड़ होवे। बस एक कूड़ चाहिए, यही संसार चाहिए। तो फिर संसार अगर लक्ष्य है तो तृष्णा ही साधन बनेगी, लोभ ही साधन बनेगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते फरमान पे कर देने, वाकई ये युग लोभी युग है, बड़ा प्रबल लोभी युग है। हर समय जिसके अंदर देण की भावना होवे ते दे के खुश होंदा होवे, गुरबाणी कहती है गुरमुख है। पर हर वक्त लैण की भावना होवे ते लैके ही खुशी मिलती होवे, बस उसे नूं आख्या गया है लोभी। बड़ी कीमती पंक्ति है, दिते नालों लिता चंगा मनमुख एवें जानी। किस तरह जानोगे? मनमुख है जिसकी सारी खुशी लैण दे च खड़ी है। जद किधरे देना पै जाए औखा होंदा है, दुखी होंदा है, परेशान हो जाता है। पर जिथों किधरों लेना पै जाए और मिले, खुश होंदा है, प्रसन्न होंदा है। लेना खुशी है, देना दुख है। ये लोभी दे लक्षण ने।
हथों दे के भला मनाए, दे के खुशी आती है, दे के प्रसन्नता आती है। और जिसनों दिता जाता है उसका भला भी मंगता है। ऐसी मनोवृत्तियां ने तो ऐसा जीव महान है। उसकी जिंदगी का लक्ष्य देण दे च है, पर जे लैण दे च है तो लोभी। अगर कूड़, झूठ, पदार्थ, संसार ही जीवन का लक्ष्य है तो प्राप्ति का साधन तृष्णा होवेगी। तृष्णालु का लक्ष्य कूड़ होंदा है, माया होंदी है, संसार होंदा है, पदार्थ होंदे ने। और महाराज कहते ने मनुखी दुनिया ते जात मार के देखिए, नानक कूड़ रहा भरपूर। कूड़ ते व्यापक है और बड़े व्यापक पद्धर ते चल रहा है। इत्थे ते कोई किधरे सच बोल देवे ते हुण झूठ समझिया जाता है, पर झूठ बोले ते सच समझिया जाता है, क्योंकि व्यापक ओही है। हजारां पागलों के इकट्ठ दे किधरे कोई इकद सियाणा आ जाए तो हजारां पागलों की दृष्टि दे वो सियाणा पागल है या उसनों पागल कर देंगे। जैसे ये अनुभव है, भीड़ जिस पासे चल रही होवे कल्ले नो उसे पासे चलना पैंदा है, या फिर पूरा संघर्ष करे। देखण दे चाहे भगत ते अवतारां दी जिंदगी बड़ी संघर्ष दे चलंगी, क्योंकि जिस पासे भीड़ सी अवतार उस पासे चलन नूं राजी ना होए, और अवतार दा मतलब सी भीड़ दा रुख मोड़ीए। रुख दे मुड़दे ही लक्ष्य बदल जाता है। और भीड़ आखिर संघर्ष ते उतारू होवे तो अवतारां नूं सूली ते चढ़ना पैंदा है, अवतारां नूं तत्ती तवी ते बैठना पैंदा है, अवतारां नूं पिंजरियां विच कैद होना पैंदा है। हैरानगी है कि जगत दे जितने चोटी दे सतवादी ने उन्हां नाल संसार ने बड़ा अन्याय किया है। संसार ने बड़ी बेइंसाफी की थी। वास्तविक पागलों की भीड़ विच जो जितना सियाणा होवेगा उतना ही पागल कहलाएगा। दूर क्यों जाओ, इस भीड़ ने कह दिता सी गुरु नानक नूं। सतगुर आप कहते ने, कोई आखे भूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक विचारा। ए विचारा नानक भूतना हो गया, दीवाना हो गया, पागल हो गया। भीड़ ने ते गुरु नानक जैसी अजीम शक्ति नो, महान आलम नो, चोटी दे दार्शनिक फिलोसफर नो, रब्बी चिंतक नो, प्रभु दी मूर्ति नो भूतना कह दिता। हैरानगी है, जो सारियां दे भूत ने उतारन आया है, जगत उसनों भूतना कहता है। जो हर एक दी जिंदगी नो ताल देन लई आया है, जगत उसनों बेताला कहता है। ऐसा क्यों? भीड़ तृष्णालुआं दी है, भीड़ मायाधारियां दी है। ते मायाधारी किसनों कहोगे? जिस दी जीवन दा लक्ष्य संसार है, पदार्थ है, जी रहे है पदार्थां दी खातर, जी रहे है संसार दी खातर। तो संसार वड्डा हो गया, पदार्थ वड्डे हो गए, धन ही महान हो गया। ये जीवन ते कुछ भी नहीं है। जीवन उस दिन महान बनता है जब लक्ष्य इस जीवन तो उच्चा होवे, तो वो परम जीवन ही हो सकता है। ते परम जीवन परमात्मा ही है। जिन्ने चिर तक जीवन का लक्ष्य परमात्मा ना होवे, उतने तक मनुख उच्चा नहीं हो सकता, महान नहीं हो सकता। तो ये
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਖੜੇ ਸਤਜੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਚਾਈ ਦੇ ਆਇਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮਨੁੱਖ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ। तीसरी अवस्था जवान हो गया, चौथी अवस्था बुढ़ा हो गया। इन्हां चार पड़ावां तो एक मनुख नूं लगना पैंदा है। गर्भ काल दी अवस्था, बचपना, जवानी, बुढ़ेपा। बिरध इंसान दी अपनी तर्जे जिंदगी है, जवानी दा अपना ढंग है, बच्चे दी अपनी दुनिया है और गर्भ काल दे बच्चे दी अपनी अवस्था है। इस हिसाब दे नाल अगर युगां नूं वेखीए, सतयुग गर्भ काल दी अवस्था है, त्रेता बचपना है, द्वापर जवानी है, कलयुग बुढ़ापा है, बुढ़ा युग है। अगर सच्चाई नूं वेखना होवे, बच्चे नालों, गर्भ काल दे बच्चे नालों, खिडौणियां नाल खेडदे होए बच्चे नालों और जवान नालों बुढ़ापा इस वास्ते महान है कि उसदे कोल जिंदगी दे तजर्बे आउंदे ने, उतार चढ़ाव दा सारा बोध आउंदा है। शायद इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने कलयुग नूं महान आख दिता है। सतयुग त्रेता द्वापर भणिए, कलयुग उत्तम जुगा माही। ये युग उत्तम युग है, क्यों? सियाणा युग है। और ये गल ते मन्नी पर मन्नी है, इस युग दे जितनी सियाणप उजागर हुई है, जैसे जैसे पीछे जाओगे उतनी नहीं सी। ये जो चार युग ने, गर्भ काल दी अवस्था, बचपना, जवानी ते बुढ़ेपा, इन्हां दे अपने अपने अवतार ने। उसनों गुरबाणी अपने ढंग नाल बयान कर दी है और इसनों वाकई सच्चाई दे रूप विच, हकीकत दे रूप विच असी देखीए ते समझण दी कोशिश करिए। चार युग मनुख दे जीवन दियां चार अवस्थावां, गर्भ काल दी अवस्था, बचपना, जवानी और बुढ़ेपा। सतयुग गर्भ काल दी अवस्था सी। गर्भ काल दा बच्चा मां दे स्वासां नाल स्वास लैंदा है। मां जो खांदी है उसकी ओही खुराक है, मां जो पींदी है बस उसका ओही पान है। सुतंत्र रूप दे उसका खान पान नहीं है। सतयुग दे मनुख पहाड़ां दियां कंदरां थले या रुखां थले रहिंदा सी। प्रकृति जो दे रही सी फल फुल ओही खा लैंदा सी। अपनी तरफों कोई भोजन बनाना और उन्होंने सवारना, ये अजे मनुख ने नहीं सीखिया और लोड़ भी नहीं सी। अबोध सी, लेकिन एक विचारधारा भारत दे मनीष ने मनी है कि गर्भ काल दा जो बच्चा है वास्तविक उस हालत दे च है जिस हालत दे च एक योगी समाधि दे चाहता है, एक ब्रह्म ज्ञानी समाधि दे चाहता है। समाधि दे जो आनंद आउंदा है वही आनंद उस कोल है, वही रस उस कोल है। फिर जीवन भर उसे ही आनंद नूं ओ लभदा है। ये आनंद स्वभाव किसनों प्रकृति ने ही प्रदान किया है। निश्चिंत है, चिंता रिजिक दी आउंदी है,
तो मां दी खुराक उसकी खुराक है। मां दा पीता होया पानी ਉਹੀ उसकी प्यास बुझा रहा है। मां दे ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ है। इस बच्चे ते